खुर्जा विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में बात करेंगे जिला बुलंदशहर, जहां की ये विधानसभा सीट है खुर्जा और यहां से वर्तमान विधायक हैं बीजेपी से मीनाक्षी सिंह। अब सवाल है कि क्या 2027 से फिर एक बार ये वापसी कर पाएंगी, क्या बीजेपी इन पर भरोसा जताएगी और क्या इन्हें टिकट मिलेगा? अगर टिकट मिलेगा तो बुलंदशहर की खुर्जा विधानसभा सीट पर क्या होगा, इसी पर बात करते हैं आज के इस विस्तार से इस रिपोर्ट में। जनता का सर्वेक्षण अनादि टीवी लगातार चला रहा है। नमस्कार, देख रहे हैं आप अनादि टीवी यूपी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। आखिरकार मीनाक्षी सिंह को लेकर जनता क्या सोचती है, विस्तार से जरा बात कर लेते हैं। बुलंदशहर की खुर्जा विधानसभा सीट पर क्या इनका दबदबा फिर 2027 में हमें विधानसभा चुनावों के दौरान देखने को मिलेगा? क्या आंकड़े कहते हैं, सब कुछ जरा विस्तार से समझिए। 2027 में क्या जीत तय है? बीजेपी क्या बुलंदशहर में बड़ा खेल करने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से पूरा पिछली बार 2022 के आंकड़ों की बात करें तो बड़ी जीत यहां पर बीजेपी को मिली थी। मीनाक्षी सिंह ने एक बड़ी जीत यहां पर दर्ज की थी और इसी को लेकर अब ये चर्चा का विषय है कि 2027 में भी क्या यहां पर बीजेपी फिर एक बार बड़ी जीत तय करेगी। फिलहाल पिछड़े आंकड़ों की बात करेंगे 2022, उसके पहले मीनाक्षी सिंह का एमएलए कार्ड क्या कहता है, इनकी प्रोफाइल क्या है, जरा उसको लेकर एक बार समझ लीजिए। खुर्जा विधानसभा सीट से आते हैं। खुर्जा विधानसभा सीट से एक पढ़ी लिखी विधायिका के तौर पर ये नजर आती हैं, स्नातक और एलएलबी हैं। इनको लेकर अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी से हैं और वोटर्स का डेटा यहाँ पर क्या कहता है, क्या वोटर्स इस बार फिर मीनाक्षी सिंह की तरफ रुख करेंगे, मीनाक्षी सिंह को जिताएंगे, विधायिका बनाएंगे? इस सवाल पर आगे बात करते हैं। वोटर्स की बात करें, तकरीबन 4 लाख वोटर्स यहां पर हैं। 66% लगभग जो है वोटिंग यहां पर हुई थी और कुल वोटर्स जो है लगातार युवा वोटर्स की संख्या यहां पर बढ़ती जा रही है। ऐसे में 2022 के रिजल्ट जो हैं वो भी एक बार देख लीजिए। 2027 को लेकर ये 2022 के रिजल्ट भी बहुत कुछ बयां कर सकते हैं। 2022 में बात करें तो बीजेपी से मीनाक्षी सिंह थी, 1,37,461 वोट यहां पर पाई थी और विधायिका बनकर यहां पर नजर आई थी। यानी कि साफ तौर पर एक बड़ी प्रचंड जीत जो है वो खुर्जा विधानसभा सीट पर मिली थी। बंशी सिंह समाजवादी पार्टी से दावेदार थे, उम्मीदवार थे, 70,377 वोटों पर सिमट कर रह गए थे। यानी कि एक बड़ा आंकड़ा जो है वो जीत का मार्जिन यहाँ पर था। 67,084 वोटों के मार्जिन से मीनाक्षी सिंह को एक बड़ी जीत मिली थी। और अनादि टीवी लगातार जो सर्वेक्षण कर रहा है, जनता का सर्वेक्षण, आपका विधायक कैसा, इसके तहत जब हम अनादि टीवी पर आप तमाम जनता से विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद विधायकों के बारे में जब पूछ रहे हैं, मीनाक्षी सिंह के बारे में लोगों ने क्या कुछ कहा, आगे बात करेंगे। उसके पहले खुर्जा विधानसभा सीट पर कास्ट पॉलिटिक्स क्या कहती है, कास्ट मैथ यहाँ की क्या है उसको भी समझ लीजिए। कास्ट मैथ को जिस तरीके से जो एससी समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर निर्णायक भूमिका में है। एससी समुदाय निर्णायक भूमिका पर नजर आते हैं। मुस्लिमों की संख्या 18 से 25% के बीच में यहाँ पर है। एक बड़ा बाहुल्य इलाका मान सकते हैं मुस्लिमों को लेकर। ओबीसी और अन्य बड़ा हिस्सा है यहाँ पर और व्यापारी वर्ग जो है वो भी यहाँ पर प्रभावशाली नजर आता है और जाहिर तौर पे ये विधानसभा चुनावों में एक बड़ा दखल भी देगा। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ की कास्ट पॉलिटिक्स है। विकास को लेकर मीनाक्षी सिंह ने क्या कुछ किया है, लोगों का क्या मानना है, उसको समझ लीजिए। मुख्य विकास कार्य मीनाक्षी सिंह के क्या हैं, जिसके बल पर 2027 के विधानसभा चुनावों में फिर एक बार ये उतरेंगी, क्या टिकट बीजेपी से मिलेगा और उसके बाद दावेदारी होगी, ये आगे होगा, वक्त बताएगा। फिलहाल 28 सड़कों का इन्होंने निर्माण कराया है। रेलवे कनेक्टिविटी में खुर्जा में सुधार देखने को मिला है। ये बड़े पॉइंट्स हैं जो इनको आगे पहुंचा रहे हैं, जो इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स हैं विधायक के तौर पर अगर देखा जाए तो। औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है यहाँ पर। ओडीओपी सिरेमिक उद्योग, आपको बताते चले बुलंदशहर खुर्जा विधानसभा में ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यहाँ पर काम किया जा रहा है। सिरेमिक उद्योग जो है वो यहाँ पर लगातार ब्रॉड स्केल पर बढ़ रहा है और उसका असर, उसका फायदा कहीं ना कहीं मीनाक्षी सिंह को यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं खुर्जा मॉडल क्या है, क्योंकि विकास का मॉडल जो है वो खुर्जा में देखने को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करेंगे, कनेक्टिविटी को लेकर बात करेंगे, यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर बात किया जाए तो यहाँ पर लगातार विकास हो रहा है और इसी तमाम बिंदुओं को माना जा रहा है कि 2027 में मीनाक्षी सिंह को फिर एक बार विधायिका बनाने के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर विपक्ष की बात करें तो सीधा खेल जो है वो समाजवादी पार्टी खेल रही है। आगे बात करते हैं, क्या पहचान दिला पाएंगी मीनाक्षी सिंह 2027 में फिर एक बार अपने आप को यहाँ पर विधायिका के रूप में स्थापित करके? वर्क स्टाइल क्या है, इनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है उसको समझ लीजिए। कार्यशैली को लेकर जब चर्चा होती है मीनाक्षी सिंह की तो बात आती है निकल कर निर्माण कार्यों की जांच जो है उसमें लगातार सक्रियता रहती है। जो भी निर्माण कार्य विधानसभा में कराए जाते हैं उसमें इनकी सक्रियता देखने को मिलती है। आगे बात करेंगे अधिकारियों पर सख्ती।
सख्त रवैया जो है मीनाक्षी सिंह का नजर आता है, ऐसा लोगों ने कमेंट में भी कहा है, लोगों की राय है। और विधानसभा क्षेत्र के यानी कि खुर्जा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का सीधे तौर पर यह मानना है। तो अधिकारियों पर सख्ती करती, जनता के सीधे मुद्दों को उठाना इनका मुख्य काम है। सख्त और एक्टिव छवि मानी जाती है। अब ये सख्त और एक्टिव छवि क्या 2027 में भी इसी तरीके से कारगर साबित होगी? क्या 2027 में विधायक बन पाएंगी? ये सवाल जरूर है। अभी आगे आंकड़े क्या कहते हैं उस पर आते हैं, लेकिन उसके पहले जरा पब्लिक कनेक्शन कितना है उसको भी समझ लीजिए। जनसंपर्क को लेकर जब बात होगी तो जनता से नियमित मुलाकात, क्षेत्र में मौजूदगी रहती है, जनता से मुलाकात लगातार करती रहती है। सोशल मीडिया पर एक सक्रियता भी नजर आती है। सोशल मीडिया पर एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, युवाओं का इनको साथ मिलता है। और ऐसे में खुर्जा विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो युवा जो वोटर थे वो भी यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा युवा वर्ग जो है वो इनके साथ नजर आता है। हालांकि 1 साल का समय है, 1 साल बचा हुआ है विधानसभा चुनावों में, 4 साल बीत चुके हैं इनके कार्यकाल को। अभी तक की जो स्थिति है उसके हिसाब से आंकड़े जो क्या कहते हैं, अभी तक का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, वो आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, ओवरऑल प्रदर्शन कैसा है मीनाक्षी सिंह को लेकर, तो उसको भी जरा देख लीजिए। विकास को लेकर जब हमने अनादि टीवी के खास सर्वेक्षण के दौरान जनता से पूछा कि आखिरकार आप अपनी विधायिका को कितने नंबर देते हैं, विकास को लेकर, उनके परफॉर्मेंस को लेकर, जनसंपर्क को लेकर, तो अलग अलग आंकड़े यहाँ पर आए हैं। 10 में से 9 नंबर दिए जा रहे हैं विकास को, यानी कि विकास काम जो कराया गया है क्षेत्र में उसको लेकर लोगों का मानना है कि मीनाक्षी सिंह को 10 में से 9 नंबर दिए जाने चाहिए, तो 10 में से 9 नंबर मिले हैं। बात करेंगे जनसंपर्क की, 10 में से 9 नंबर दिए गए। प्रशासन को लेकर भी, क्योंकि जाहिर तौर पर मैंने आपकी शुरुआत में बताया कि अधिकारियों के बीच एक सख्त पकड़ मानी जाती है और सख्ती भी दिखाती हैं, ऐसा इनको लेकर लोग मानते हैं। तो ऐसे में 10 में से 9 नंबर उसको भी दिए गए। और ओवरऑल प्रदर्शन की अगर हम बात करें, ओवरऑल कार्यकाल की बात करी जाए, 4 साल विधानसभा में दिए हैं मीनाक्षी सिंह ने, उसको लेकर बात करी जाए तो 10 में से 9 नंबर यहाँ पर भी दे रहे हैं। हालांकि आपको बताते चलें, अभी तक जितनी भी विधानसभाओं में हमने बात की है, अनादि टीवी लगातार इस पर काम कर रहा है और 403 विधानसभाओं में मौजूद वर्तमान विधायकों का रिपोर्ट कार्ड एक तरीके से हम देख रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। और आप जो जनता आंकड़े दे रही है उसके आधार पर और तमाम जो सर्वे चल रहे हैं उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। जब मीनाक्षी सिंह पर हम पहुंचे तो इसके पहले कई और हम कर चुके हैं विधानसभा पर मौजूदा विधायकों की बात, जिसमें ये जो आंकड़ा है एमएलए रिपोर्ट कार्ड ओवरऑल परफॉर्मेंस का, इसमें 10 में से 9, 10 में से 9 और 9, ये बहुत कम देखने को मिला है। लेकिन इनको लेकर बात करेंगे तो यहाँ पर 10 में से 9 का आंकड़ा लगातार विकास, जनसंपर्क, प्रशासन और ओवरऑल प्रदर्शन को लेकर बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक दिलचस्प भी है। समाजवादी पार्टी जो मुख्य कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रतिद्वंदी है, उसके लिए भी विपक्ष के तौर पर अगर बात करें तो एक बड़ी जीत के लिए उनको बड़ी चुनौती भी कहीं ना कहीं मीनाक्षी सिंह बनती नजर आएंगी। यहाँ के मुद्दे क्या हैं, जरा एक बार इसको भी समझ लीजिए। स्थानीय मुद्दे क्या है, क्योंकि यही मुद्दे बढ़ चढ़ कर बोलेंगे विधानसभा 2027 में भी। बात करें स्थानीय मुद्दों की तो रोजगार की कमी यहाँ पर है। रोजगार की वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, यानी कि पलायन कर रहे हैं। युवाओं को अलग अलग शहरों में जाना पड़ रहा है, अलग जिलों में जाना पड़ रहा है काम करने के लिए। तो एक रोजगार की कमी जरूर है। सिरेमिक इंडस्ट्री का संकट है। हालांकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत सिरेमिक जो इंडस्ट्री है उसको और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। वो इनके पॉजिटिव फीडबैक में या पॉजिटिव कामों में नज़र भी आ रहा है। लेकिन ये भी ज़रूर है कि सिरेमिक इंडस्ट्री कितना ज़्यादा बढ़ पाती है, कितना जो तमाम लोग जो बड़ा रोजगार वहाँ पर चलता है उसको कितना फ़ायदा मिलता है आने वाले समय में, कितना मीनाक्षी सिंह खासतौर पर उन्हें लाभ दिला सकती हैं, ये अभी सवाल बना हुआ है। तो एक संकट ज़रूर अभी मंडरा रहा है। फिलहाल प्रदूषण की एक बड़ी समस्या यहाँ पर है और ग्रामीण और शहरी अंतर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ग्रामीण परिवेश में भी लोग हैं, शहरी परिवेश में भी लोग हैं और दोनों को लेकर यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। रोजगार की कमी मुख्य मुद्दा यहाँ पर ज़रूर हो सकता है और उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा चुनाव की बात होगी और जब 2027 में चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर ये मुद्दा सर चढ़ बोलने वाला है। तो फिलहाल अब इन मुद्दों पर कितना असर पड़ेगा, कितना मीनाक्षी सिंह की जीत पर या उनको टिकट मिलने या उनकी दावेदारी पर असर पड़ेगा, समाजवादी पार्टी कितना इसको अपने चुनावों में ले पाएगी, ढाल पाएगी, ये देखने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त इसको कहीं ना कहीं साबित करेगा। बात करें 2024 की लोकसभा चुनावों का भी एक रिजल्ट देख लीजिए। लोकसभा में यहाँ का क्या हाल रहा था उसकी बात अगर हम करेंगे तो लोकसभा 2024 में बीजेपी का मजबूत प्रदर्शन यहाँ देखने को मिला था। संगठन मजबूत दिखा था। खुर्जा में बढ़त बरकरार नजर आई थी। लगभग वही बढ़त अभी भी बरकरार नजर आ रही है। अभी तक के 4 साल के कार्यकाल में बात करेंगे तो मीनाक्षी सिंह का कार्यकाल लोगों को सेटिस्फाइड करता है। लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर भी, विकास को लेकर भी नंबर आपको हमने आंकड़े दिखाई दिया कि लोग जो दे रहे हैं। तो ऐसे माना जा सकता है 2024 की बात करें तो यह कुछ हाल था वहाँ का, बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था। लेकिन क्या 2027 में भी यही हाल होगा?
अब इस बीच एक सवाल लगातार ये गूंज रहा है कि क्या 2027 में भी जो तमाम आंकड़े निकल कर आ रहे हैं मीनाक्षी सिंह के पक्ष में, क्या ये फिर एक बार नजर आएगा। हालांकि गौरतलब ये भी है कि अगर हम बात करेंगे लोकसभा की, तो लोकसभा और विधानसभा में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है, दोनों के आंकड़ों में भी फर्क है, तो दोनों के सियासी माहौल में भी फर्क देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल अभी ऑपोजिशन में कौन है जरा उस पर भी नजर डाल लीजिए विस्तार से। समाजवादी पार्टी जो है वो मुख्य चुनौती यहाँ पर है मीनाक्षी सिंह के लिए, या यूं कहें कि बीजेपी के लिए मुख्य चुनौती यहाँ पर समाजवादी पार्टी से ही है। जाहिर तौर पे समाजवादी पार्टी के पास में पीडीए फॉर्मूला है और यहाँ की कास्ट पॉलिटिक्स भी आपने देखी कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिमों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ओबीसी की संख्या ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो पीडीए कार्ड है वो यहाँ पर कितना असर करेगा, कारगर साबित होगा, ये वक्त बताएगा। बात करें बीएसपी को लेकर तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर भी फिलहाल वोट कटर फैक्टर के तौर पर भी नजर आ रही है, यानी कि वोट कटर के तौर पर भी नजर आ रही है। पिछली कई विधानसभाओं में भी लगभग ऐसा ही असर देखने को मिल रहा है कि वर्तमान में जो बीएसपी की स्थिति बनी हुई है वो यही है कि वो वोट्स को काटेगी। हालांकि वोट कटेगा तो उसका असर कहीं ना कहीं सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी को जरूर पड़ने वाला है, क्योंकि पीडीए फॉर्मूला वो भी लेके चल रहे हैं और पिछड़ा और कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम कुछ हद तक बीएसपी के पास अगर जाता है तो उसका असर समाजवादी पार्टी को पड़ेगा। उसके ऊपर आरएलडी का गठबंधन यहाँ पर देखने को मिलता है, आरएलडी का भी यहाँ पर एक इम्पैक्ट है। गठबंधन निर्भर करेगा कि क्या गठबंधन का असर यहाँ पर पड़ने वाला है। फिलहाल सीधी लड़ाई की बात करेंगे तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधा खुर्जा विधानसभा सीट पर नजर आती है। आगे क्या होगा अब बात करते हैं। अब एक चीज और है मीनाक्षी सिंह को लेकर कि इनकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं तो कुछ इनकी वीकनेस भी यहाँ पर बन रही है। यही वीक पॉइंट्स 27 में काम भी कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए, और कुछ जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो यहाँ पर बीजेपी को फिर एक बार जिता भी सकती है। क्या है वो भी जरा समझ लीजिए। बात करेंगे स्ट्रेंथ की तो बड़ी जीत 2022 में थी, तो जाहिर तौर पे एक बड़ा आंकड़ा 67,000 वोटों का मार्जिन एक बड़ा आंकड़ा था। महिला है, युवा चेहरा है, अपॉर्चुनिटी, चूंकि बीजेपी का संगठन मजबूत है, एससी का वोट बैंक यहाँ पर मजबूत है, ऐसे में ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जरूर है। लेकिन वीकनेस क्या है, नई नेता है, कुछ स्थानीय असंतोष भी है, जैसा कि मैंने बताया शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का थोड़ा सा हिसाब किताब जो आपको मैंने बताया अभी यहाँ पर, तो कुछ स्थानीय असंतोष है, नई नेता है, विपक्षी गठबंधन और एंटी इनकम्बेंसी अगर यहाँ पर होती है तो उसका असर कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा में खुर्जा विधानसभा सीट पर देखने को मिल सकता है। बात करें जनता जनार्दन, हम अनादि टीवी जब लगातार ये सर्वे कर रहे हैं तो उसके तहत हम आपसे राय ले रहे हैं, आपके कमेंट्स जान रहे हैं कि आप अपनी विधायिका या विधायक के बारे में क्या सोचते हैं। तो लोगों ने मीनाक्षी सिंह के बारे में भी क्या राय रखी है जरा उसको भी देख लीजिए। कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं। किसी का कहना है कि हमारी विधायक मीनाक्षी सिंह जी बहादुर हैं, इंसाफ करने वाली हैं और ऐसा ही विधायक होना चाहिए और मीनाक्षी सिंह की 2027 में फिर एक बार वापसी होगी। हमने अंक पूछे थे कि विकास के नाम पर, क्षेत्र में रहने, क्षेत्र में मौजूदगी के नाम पर क्या कितने नंबर आप देंगे अपने विधायक को। तो लोगों ने 10 में से 10 नंबर भी दिए हैं, किसी ने 10 में से 0 नंबर भी दिए हैं, किसी ने 000 ही दिया है। तो कहने का मतलब सीधे तौर पे ये कई तरीके के आंकड़े, कई तरीके के बयान और कई तरीके के लोगों का मानना है। 2027 में देखना दिलचस्प होगा। खुर्जा विधानसभा सीट जहां अभी फिलहाल बीजेपी के पक्ष में नजर आती है, लोगों का रुख बीजेपी के पक्ष में नजर आता है, एक साल के अंदर क्या समाजवादी पार्टी जहां मुख्य प्रतिद्वंदी है, क्या वो बड़ा खेल यहां पर कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। या फिर मीनाक्षी सिंह का जो अभी फिलहाल माहौल है, शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि बीजेपी का दबदबा यहाँ पर रहेगा, बरकरार रहेगा, वो जो बात है क्या वो सच में साबित हो पाएगा, वो देखने वाली बात होगी, दिलचस्प होगा देखना। फिलहाल ये कुछ कमेंट्स हैं जो हम आपको बता दें। लगातार लोगों का कहना है कि सड़कें बनवाई हैं, विकास किया है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गाँव के बाहरी इलाकों में यहाँ पर विकास के काम जो है वो कम हुए हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक तरफ कुछ लोग पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ का पक्ष है, तो कहीं ना कहीं कुछ विपक्ष में भी नजर आ रहे हैं। अब इसका असर कितना होगा 27 में, ये अब देखना होगा। तो फिलहाल 2027 के अनुमानित आंकड़ों की बात अगर हम करते हैं 2027 में क्या हो सकता है, फिलहाल अभी की स्थिति के हिसाब से देखते हुए उसको समझ लीजिए। टिकट संभावना 90% के आसपास अभी मानी जा सकती है, जो अभी स्थिति चल रही है उसके हिसाब से। जीत की संभावना 65 से 72% के बीच में अभी माना जा सकता है। तो फिलहाल अभी की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं मीनाक्षी सिंह के पक्ष में जरूर नजर आती है। अब 2027 में क्या होगा उसको तो देखना होगा, लेकिन 2027 को लेकर अगर एक अनुमानित आंकड़े की बात करें अभी के हिसाब से तो उसकी जरा नजर डाल लीजिए। टिकट संभावना 90% मानी जा रही है, यानी कि 90% लोग ये मानते हैं कि फिलहाल मीनाक्षी सिंह को टिकट मिलना चाहिए। ये आंकड़ा सोशल मीडिया पर जो लगातार सर्वे चल रहे हैं उसके आधार पर है। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, और 1 साल का समय है, इसमें बहुत कुछ बदल भी सकता है। जब अगली बार हम इसी पर बात करेंगे विधानसभा चुनावों के ठीक पहले,
तो हो सकता है कुछ आंकड़ों में बढ़ोतरी भी हो, कुछ हो सकता है यहाँ पर घटते हुए भी नजर आए। जीत की संभावना 65 से 72% के बीच में नजर आती है। फिलहाल स्थिति मजबूत है, अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपके लिए चलते चलते एक सवाल जरूर छोड़कर जा रहे हैं कि क्या मीनाक्षी सिंह इस बार 2027 में फिर एक बार बीजेपी की दावेदार होंगी? विधायक के तौर पर उनको दावेदारी उनकी नजर आएगी? क्या बीजेपी यहाँ पर जीत दर्ज कर पाएगी या फिर कोई नया दावेदार भी यहाँ पर आ सकता है? और अगर समाजवादी पार्टी का जिक्र किया जाए तो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पिछली बार 67,000 वोटों की मार्जिन से ये जीती है, एक बड़ी हार हुई है समाजवादी पार्टी की। क्या इस बार समाजवादी पार्टी खासतौर पे पीडीए कार्ड, खासतौर पे अखिलेश यादव कुछ बड़ा सोच सकते हैं? कोई बड़ा प्रतिद्वंदी यहाँ पर खड़ा किया जा सकता है जो यहाँ पर इस जीत के मुकाबले में बड़ा फेरबदल भी कराने में सक्षम होगा? आपको क्या लगता है? आप हमें जरूर बताइएगा। अनादि टीवी का ये लगातार जनता का सर्वेक्षण आपका विधायक कैसा है लगातार जारी है। अगले एपिसोड में हम किसी और विधानसभा पर मौजूदा विधायक की बात करेंगे। आप कहां से हमें देख रहे हैं इस वीडियो को वो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अपने विधायक का नाम बताइए, विधानसभा में क्या विकास हुआ वो बताइए और उसके आधार पर हम अगली एपिसोड में हम उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल तमाम खबरें अनादि टीवी पर लगातार जारी हैं। मुझे दीजिए अभी के लिए इजाज़त। शुक्रिया।